23 तारीख का कल चतुर्थ का मतदान है। निष्पक्ष दर्शक टीम आज लखनऊ के सिविल कोर्ट पहुंची है। यहाँ पे हमारे समाज के जागरूक लोग अधिवक्ता समाज से मैं उनसे बात करता हूँ कि 2022 में क्या होने जा रहा है। सर, 2022 में जिसका मतदान कल है, आपको क्या लग रहा है कि क्या है? मतदान हो रहा है कल, और क्या है? कल मतदान, कोई अपील सर मतदाताओं से? मतदाताओं से अपील ये है कि सारे मतदाता घर से निकल के एक एक आदमी वोट डालें, सारे लोग। अच्छा, चुनाव सर कहीं मुद्दों से भटकता लग रहा है या मुद्दे पर चुनाव? बिल्कुल भटकता लग रहा है। तो सर ये आप देखिए, पब्लिक या नेता, अब 5 साल में लोकतंत्र की व्यवस्था है कि जनता के द्वारा आती है। जनता को निर्धारित करना कि राजा का सुख क्या कैसा चाहिए। अब ये जनता कैसे चुनती है, क्या लगता है सर? नहीं, जनता को ये बात बिल्कुल निर्धारित करनी चाहिए कि चुनाव मुद्दों पे होना चाहिए। जो मेन मुद्दे होते हैं, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, इस पे भ्रष्टाचार, इस पे जो है अलग हट रहे हैं। अब दूसरे मुद्दे आ रहे हैं चुनाव में, वो नहीं आनी चाहिए। तो लेकिन इसके लिए अगर आपको नहीं आने चाहिए तो कोई बात नहीं, नेता मुद्दे की बात करें। आप चुनिए किसको चुनना है, राजा तो आपको चुनना है। मुद्दे के आधार पर चुनेंगे हम, तो मुद्दे के आधार पर जो आदमी ये काम करेगा आम लोगों के लिए, मुद्दा जो विकास पे, शिक्षा पे, महंगाई पे, इस पे बेरोजगारी पे, इस पे अगर कोई देखेगा तो वो करेंगे। जनता के हित के लिए बात होनी चाहिए, उस पर वोट करेंगे। पिछले स्वतंत्रता प्राप्त से अब तक सबसे ज़्यादा महंगाई का रेट है इस समय। सर देखिए, मुद्दों की बात की, लेकिन आप देखिए मुद्दों की बात करने वाला कोई नहीं है। अब क्या लगता है कि क्या लगेगा? सर, मुद्दों पे ही वोट देना चाहिए, जैसा बॉस ने कहा एकदम करेक्ट कहा। और ये जात पात, इतनी टाइम वो आतंकवादी, ये वो जितने मुद्दे हैं, ये गौड़ है, इसकी ज़रूरत नहीं है। हम एक जागरूक नागरिक है और हमको चाहिए कि हम अपने इशू पे हम वोट करें। राजधानी लखनऊ का क्या मूड लग रहा है सर? देखिए, लखनऊ का मूड और उत्तर प्रदेश का मूड ये सब एक ही है। जहाँ तक सवाल है, हमारे भाई साहब ने बताया, मुद्दा से भटक करके जो चुनाव होता है वो स्टेबल नहीं होता है। और जो स्थिति इस समय है हमारे प्रदेश की, जो स्थिति है वो ये स्थिति है कि युवा जो है वो इतना बेरोज़गार हो गया है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। महंगाई चरम सीमा पर है। एक मिडिल क्लास का आदमी अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिला सकता। और ये सब देन राजनीतिक पार्टियों की हैं, जो अपनी स्वार्थ के लिए उन्होंने जो जातिवाद फैला दिया है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये नहीं होना चाहिए। विश्व मंच पर हम जाते हैं, लगातार घोषणा करते हैं कि भारत देश युवाओं का देश है, युवा देश है। लेकिन युवा देश, युवा ही अपंग है तो देश तरक्की कैसे करेगा? देश तरक्की नहीं कर सकता। और जो बात अंग्रेज़ों के ज़माने में थी, वो ये स्थिति थी हमारी कि हम ठीक से कहीं पर अच्छे कपड़े पहन करके खड़े नहीं हो सकते। वो इतने सालों में, 70 साल में वही स्थिति अब भी आ गई कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी लागू नहीं आ रही जी। जो बड़े बिजनेसमैन हैं वो अपना घर भर ले रहे हैं, और जो गरीब आदमी है, जो किसान है, वो मरा जा रहा है। देश की अर्थव्यवस्था कुछ चंद लोगों के हाथों में जा रही है। चरमरा गई है। देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही ख़राब हो चुकी है। और जो हमारे युवा वर्ग के लोग ग्रेजुएट हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। और जो हमारी जो अन्नदाता हैं, उनके साथ बहुत अन्याय हुआ है। आज के समाज की ज़रूरत क्या है? ज़रूरत देखिए समाज की है पहले की, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन मुद्दों पर ही मतदान किया जाना चाहिए और ये भी बहुत ज़रूरी है। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया, महंगाई इतना बढ़ गई, आम जनता इससे परेशान है। सर, आम जनता त्रस्त है। आम जनता के दौरान पर राजा आ रहा है, क्या करेगी जनता? नहीं, जो भी राजा आवे, हम स्पष्टता किसी को नहीं बता रहे हैं कौन आएगा, लेकिन जो भी आवे या जो हो चुका है, जो आ चुका है, पहले भी पास्ट में रह चुका है, उनको इन मुद्दों में ध्यान रखना चाहिए और राष्ट्र हित की, जनता हित की बात सोचना चाहिए, ना कि किसी की जाति धर्म विशेष पर नहीं आना चाहिए उनको। जिस तरह से अगर ये विधानसभा का चुनाव, विधानसभा क्षेत्रीय विधानसभा का चुनाव, इसमें राजनीति के मुद्दे बहुत ज़्यादा हावी नहीं होते हैं। जो अगर सेंट्रल का चुनाव लगता है, चलो भाई राजनीति की बात है, होना चाहिए, इसमें भी जनता हित होना चाहिए, जनता के हित निहित होना चाहिए। जनता का कहाँ पर हित है, कैसे हित है, उसके बारे में कानून बनाना चाहिए, उन कानूनों को लागू करना चाहिए और जनता में शांति व्यवस्था। उत्तर प्रदेश के चुनाव में आपने कहा लोकहित की बात हुई, जनहित की बात हुई, यहाँ राष्ट्रहित की बात करना मतलब हमें लगता है नहीं, राष्ट्र हित की बात तो जनता हित में ही निहित है ना, वही निहित है। जब जनता हमारी सुखी रहेगी तो राष्ट्र सुखी रहेगा, राष्ट्र आगे बढ़ेगा। इन सब बातों को, शिक्षा दिक्कत है, गरीब आदमी अपने बच्चों को हाईली एजुकेशन नहीं दे सकता था, इस पर गवर्नमेंट का कोई कानून नियम नहीं बनता है। भ्रष्टाचार इतना क्लाइमेक्स पर पहुंचा हुआ है कि आम जनता परेशान है। 2022 का चुनाव क्या लग रहा है? वैसे क्या एक लाइन में कहेंगे क्या है? जनता का बहुत अच्छा निर्णय होगा, काफ़ी अच्छा होगा, सराहनीय, जो भी होगा सराहनीय निर्णय होगा। मतलब कुछ खुल के कहने की स्थिति में नहीं है। उचित भी नहीं लग रहा है यहाँ पर कहना।
अरे उचित नहीं, यही तो लोकमंच है सर। आप Justified ये मतदान गुप्त मतदान होता है ना, लेकिन गुप्त मतदान का हवा अभिव्यक्त चलती है तो हवा सबको लगती है सर, हवा में क्या मतदान को अभिव्यक्त नहीं करना चाहिए, है ना, गुप्त को गुप्त ही रखा जाए। हम लोग तो नागरिक हैं, विधि कानून के जानने वाले हैं, इसलिए ये थे हमारे साथ अधिवक्ता साहब। जैसा कि आज की जो जनता भी जागरूक हो चुकी है, वो खुल के कुछ बोलने को तैयार नहीं है, तो ये तो अधिवक्ता हैं, ये क्यों, क्या होगा, जो भी कुछ होगा ये भविष्य के घर में 10 मार्च को रिपोर्ट जब सामने आएगा तब आएगा। अभी किसी की हवा से किसी को पता नहीं चल रहा कि आखिर होने वाला क्या है। कैमरामैन अश्विनी के साथ राजू यादव, निष्पक्ष दस्तक, लखनऊ।